हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ हम दर्पण के बारे में स्टडी करेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उसका डेफिनेशन क्या है, और ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है बनाया है, तो अगर आपने उन सारे वीडियोस को मिस कर दिया है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन एक बहुत ही चालाक तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू आप कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में से सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं पूछी जाती है, मतलब पूरे चैप्टर में जो भी टर्म्स आपके पास होते हैं तो सारे ही नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, फ्यूचर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसके पहले, हालांकि हमने इसके पहले भी इसका डायग्राम देखा है, लेकिन फिर भी और एक बार देख लेते हैं। ये हमारा पॉलिश सतह है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये पीछे वाला जो आपको दिख रहा है ये पॉलिश सतह है, इसके आगे वाला ये जो हिस्सा है ये परावर्तक पृष्ठ है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण, यानी कोणाय से आपतन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आर से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ओके, तो ये बेसिकली ये डायग्राम है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसके बारे में और ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि परावर्तन के नियम कौन से हैं। मैं आपको बता दूं, परावर्तन के दो नियम हैं, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। पहला तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर एक समान होते हैं या फिर बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। अगर इस आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो इसके परावर्तन का जो कोण होगा वो भी 30 डिग्री ही होगा। ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा नियम क्या है परावर्तन के। देखो, दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि ये जो हमारा आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक है, तो ये दो परावर्तन के नियम है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, मिरर। ठीक है, जिसमें हम सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं। तो दर्पण का डेफिनेशन क्या हो सकता है? देखो, वो चिकनी तथा पॉलिश सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव है, दर्पण कहलाती है। कभी आपने सोचा है कि जब भी आप सुबह सुबह उठ के आईना यानी दर्पण देखते हैं और उसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, वो कैसे दिखाई देता है? बिकॉज उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है जो आपके आंखों में जाता है और फिर आपका पिक्चर उस पर्टिकुलर दर्पण में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दर्पण का डेफिनेशन है। अब हम देख लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखो, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यार जो हमारे घरों में दर्पण होते हैं वही समतल दर्पण है। ठीक है, और गोलीय दर्पण में दो है, दो दर्पण गोलीय दर्पण में है। यानी गोलीय दर्पण को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या? अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहले डायग्राम से ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन देख लेंगे। देखो, जो समतल दर्पण है जो हमारे घरों में नॉर्मली रहता है, एक परावर्तक पृष्ठ होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। वो कांच का हिस्सा जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्टिंग होके हमारे आंखों तक जाता है, हमें हमारा पिक्चर दिखाई देता है। ठीक है, और पीछे का जो साइड है ना, जो पॉलिश किया हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलिश सतह। तो ये तो इजी है समतल दर्पण। अब हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण। और देखो, मैंने अभी कहा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं फर्दर। समतल दर्पण तो ये सिंपल सा है, ठीक है, और गोलीय दर्पण वक्रित होता है, और वक्रित में भी दो टाइप है, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। चलो समझते हैं। ये देखो, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये पॉलिश किया हुआ सतह है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। और ये जो उत्तल दर्पण है इसमें परावर्तक पृष्ठ वक्रित भाग में होगा। देखो, जो परावर्तक पृष्ठ है ये इस ओर होगा और पॉलिश सतह वक्रित भाग में होगा, तो ये हमारा बेसिकली उत्तल दर्पण है, देख सकते हो। अब हम
इनके डेफिनेशंस जरा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। देखो, वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कह देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, वक्रित हो, ऐसा हो, ऐसे। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। चलो अब इन दोनों को स्टडी कर लेते हैं, अवतल और उत्तल। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण देखो अंदर की ओर वक्रित है, देखो यहाँ पर अंदर की ओर वक्रित है, देख सकते हो। ठीक है, अंदर की ओर वक्रित है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो, जो उत्तल दर्पण है ना, ये बाहर की ओर वक्रित है, देख सकते हो। ये देखो, ये बाहर की ओर वक्रित है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने दर्पण के बारे में तथा परावर्तन के नियम के बारे में बहुत ही जो है बारीकी से डिस्कस किया, चर्चा किया। तो इसके पहले वाले वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं, और या आप होम पेज में भी जा सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।